अगर आप थोड़ा सा भी टारो के लिए पैशनेट हैं तो आप ज़रूर मेरा फ्री टारो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री और इसमें आप बहुत अमेजिंग चीज़ें टारो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टारो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टारो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। और इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए या फिर इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। एंड चलिए जी, अगस्त 2025 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अगस्त मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अगस्त मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अगस्त मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी सन साइन के साथ देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो, चाहे आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये प्राइसेस आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जजमेंट रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में हो सकता है आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए या फिर अदरवाइज भी थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल भी आप हो रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद को लेकर थोड़े क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या पार्टनर को लेकर आप थोड़े से जजमेंटल, क्रिटिकल हो रहे थे। कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, कोई अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। एंड डीपर लेवल के लिए बैलेंस का कार्ड कहता है ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ आप ओवरडू कर रहे थे, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे, एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे थे और अगस्त स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं कि कैसे एक बैलेंस आए। और मिड अगस्त के बाद से यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन एंड 3 ऑफ कप्स कहीं सिमिलर एनर्जीज की बात करते हैं। ये तीनों ही कार्ड्स कहीं सेलिब्रेशन की बात करते हैं, सोशलाइज करने की बात करते हैं, कोई इवेंट, कोई अगेन मैं कहूँगी सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं और आप इस रिलेशनशिप में या फिर पार्टनर के साथ कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं एंगेजमेंट की भी बात करता है, मैरिज की भी बात करता है, ज़्यादा इंटरेक्शंस करने की बात करता है, ज़्यादा डेट पे जाने की बात करता है और कहीं ऐसा ही कुछ आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं या फिर आप इसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कोई सेलिब्रेशन या तो है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, कुछ इवेंट, कुछ इस तरीके की चीज़ ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। और एंड अगस्त में आप थोड़ा सा मायूस होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपकी किसी भी लेवल पे हार हो गई। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, बहुत डिटेल में स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगी। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट का कार्ड किसी लेवल पे एक हार होने की या एक हार सी एनर्जी फील करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही मन एंड अगस्त में आप महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सोल्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है किसी भी लेवल पे चीटिंग, अनफेयर एनर्जीज या तो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में इतने फेयर नहीं रहे, वो कहीं उतने लॉयल, आई डोंट नो इज़ द राइट वर्ड, बट येस उतने फेयर नहीं रहे या फिर आपकी कोई चीज़, आपकी कोई बात उन्हें ठीक नहीं लग रही है और एक चीटिंग वाली एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं। फिर से क्लियर कर दूं, या तो आपकी तरफ से या अपनी तरफ से। और नीचे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड कहता है कुछ रुकावटें, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स भी वो फेस कर रहे हैं। अब फिर से ये चैलेंजेस, ये ऑब्स्टिकल्स सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है आपकी कोई आदत, आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग रही है, वो एक रुकावट की तरह वो महसूस कर रहे हैं और इसीलिए एक अनफेयर एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हैं, उसकी तरफ से ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। होता है ना कभी कभी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, पर्सनल फ्रंट में या फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और इसीलिए यहाँ फिर अदरवाइज भी यहाँ पर
9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी यानी कि किस्मत पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स का भी कार्ड कहता है या तो ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, या फिर एक्सप्रेस करना चाहते हैं यानी कि मन में प्यार महसूस कर रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। एंड यहाँ पे डिसरप्शन का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लग सकता है एंड अगस्त में कि चीज़ें बिखर रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं, या ये रिलेशनशिप आगे चल के नहीं चलेगा या फ्यूचर नहीं है इस रिलेशनशिप का, इस तरीके के थॉट्स उनके मन में आ सकते हैं और इसीलिए थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील कर रहे हैं और इसीलिए शायद किस्मत पे, फेट पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए डीपर लेवल के लिए हार्मनी का कार्ड कहता है आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए, फिर से मैं कहूँगी, लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। लेकिन सर्विस लेवल के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे कदम लेना चाह रहे हैं, एकदम से इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, फुल फ्लेजेडली कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नई बिगनिंग इनफैक्ट मैं कहूँगी करना चाह रहे हैं। और पैशन इग्नाइटेड का कार्ड भी कहीं बहुत जोश के साथ, बहुत उमंग के साथ एक नई बिगनिंग करने की बात करता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है तो कहीं उस तरीके से नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ पाइसेस को ऐसा लग रहा हो कि बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे या कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, नई बिगनिंग करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और देखिए पैशन इग्नाइटेड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही सिमिलर से कार्ड्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है तो फिर से मैं कहूँगी बहुत उमंग, जोश, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट दूसरे जन के लिए महसूस तो कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं। और कहीं ये जोश, उमंग नए तरीके से चीज़ों को शुरू करने के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन उस तरीके से या तो चीज़ें नहीं शुरू हो रही हैं या फिर आप दोनों नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर से मैं कहूँगी। और देखिए इसके लिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड कहता है शायद बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड कहता है थोड़े प्रैक्टिकल, थोड़े रियलिस्टिक हो रहे हैं और कहीं अपने जोश, अपने उमंग को सप्रेस कर रहे हैं, या फिर कुछ के लिए भी हो सकता है ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं चीज़ों को करने के लिए, लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं जिस तरीके से चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड अनफेयर एनर्जीज, इनजस्टिस वाली एनर्जीज की बात करता है। और आपके लिए भी हमने देखा जजमेंट रिवर्स, तो कहीं क्रिटिकल, जजमेंटल हो रहे थे और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोकस एंड अगस्त में हो कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, जस्टिस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी के साथ भी अगेन मैं कहूँगी रॉन्ग ना हो जाए। इसको लेकर इतने कॉशियस, इतने कॉन्शियस हो रहे हैं कि जो एक उमंग, जोश महसूस कर रहे हैं उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए अगस्त 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।